हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर ICFRE-TFRI की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपके वेरियस पोस्ट के लिए इनवाइट की गई है, जिसमें आपके स्टेनोग्राफर, LDC, MTS, फॉरेस्ट गार्ड, टेक्निकल पोस्ट या टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन इनवाइट किए गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वैकेंसी की डिटेल आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आप जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप ध्यान से चेक कर लें। आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आपको यहां पर दी गई है और ये आपकी यहां पर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, जिस भी पोस्ट के लिए आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मेनली 10वीं 12वीं क्लास पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी रहता है। बात करते हैं अब इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है MP ऑनलाइन। यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर TFRI जबलपुर। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप आएंगे इस पोर्टल पर। यहां पर देखिए आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, आप सिलेबस चेक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सेवाएं में आप जाएंगे तो यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। 7 फरवरी से 9 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक लिंक दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्स एप्लीकेंट। अगर आपने पहले ये अप्लाई किया हुआ है तो आप यहां पर जो यहां क्लिक करेगा जो ऑप्शन है यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए आपके पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, आपका नाम, आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी और मोबाइल नंबर है या फिल कर यहां पर अपनी डाटा को सर्च कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके एक्स एप्लीकेंट का रहेगा। हम बात करेंगे यहां पर इस वीडियो में न्यू एप्लीकेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहां पर अप्लाई हेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर क्लिक करें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको मल्टीपल यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MTS सेलेक्ट करेंगे। अगर आप LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग यहां पर उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल को भी यहां पर सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद यहां पर है एप्लीकेंट का नाम। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका जो नाम है वो आपको एंटर करना होगा और ये फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहां फिल करेंगे। आपका फादर नेम क्या है ये आपको यहां पर देना है और आपका मदर नेम आपको यहां पर एंटर करना होगा। आपकी कैटेगरी कौन सी है तो आपको यहां पर, जैसे आप OBC कैंडिडेट है तो OBC सेलेक्ट करेंगे, SC ST कैंडिडेट है या फिर जनरल EWS कैंडिडेट है, आपके अकॉर्डिंग आप यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी है, आपका जेंडर है, इसके बाद है आपका DOB मींस डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के माध्यम से फ्रेंड्स आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको डेट, मंथ एंड ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। 9 मार्च 2021 जो कि लास्ट डेट है, इस डेट पर ही काउंट होकर आ जाएगा। आपका डोमिसाइल अगर MP है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहां पर नो करेंगे। इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। PH कैंडिडेट अगर आप है तो यस कर सकते हैं और इसके बाद आपका टाइप ऑफ हैंडीकैप आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद है आपका मैरिटल स्टेटस। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको जानकारी देनी है। अगर आप सिंगल है तो आपको यहां पर ये ऑप्शन नहीं फिल करने। अगर आप मैरिड है तो मैरिज की डेट, आपके बच्चों की संख्या, लास्ट जो बच्चा हुआ है उसकी बर्थ डेट क्या है और जो बच्चा है वो आपके ट्विन है या नहीं है उसकी जानकारी आपको यहां पर देनी होगी। इसके बाद नीचे है आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन। तो सबसे पहले है 10th। तो आपका यहां पर आपको देना है आपका पासिंग ईयर, मतलब आपने इसको कब पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है या किस बोर्ड से किया है, किस इंस्टीट्यूशन से किया है। तो आपके स्कूल का नाम, पूरा नाम जो है वो आप यहां एंटर करेंगे और आपको यहां पर देनी होगी आपकी परसेंटेज। इसके बाद है 12th। तो हायर सेकेंडरी आपका यहां पर आ गया। इसके बाद आपको देना है आपका पासिंग ईयर और सेम आपको यहां पर आपके बोर्ड का नाम, आपके स्कूल का नाम और इसके बाद आपकी परसेंटेज आप यहां पर एंटर करेंगे। ये फ्रेंड्स यहां पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद नीचे है आर यू ICFRI रेगुलर एम्प्लॉय। अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉय है तो यस या नो आप यहां पर कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे यहां पूछा जाएगा कि आपका यहां पर देखिए टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी है या नहीं है। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन जो होंगे ये फ्रेंड्स आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहां पर पूछे जाएंगे। अगर आप यहां पर मान लीजिए टेक्नीशियन को भी सिलेक्ट करते हैं या फिर आप यहां पर
टेक्निकल असिस्टेंट को भी सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अब यहाँ पर आपका ITI का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर BSc का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नीचे भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आपकी जो टाइपिंग है वो इंग्लिश में है, हिंदी में है या दोनों में है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपसे दोबारा कहा गया है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर है या नहीं है। तो ये आपका था मैनुअल टाइपराइटर पर और ये है नीचे आपके कंप्यूटर पर, जो कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपका एड्रेस क्या है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस में वो आप यहाँ फिल करेंगे। आप किस स्टेट के निवासी हैं, आपका सिटी कौन सा है, किस सिटी में आप रहते हैं और आपका पिन कोड क्या है ये आपको देना होगा। आपका मेल आईडी कौन सा है, तो आपका देखिए फ्रेंड्स जो भी मेल आईडी आप यहाँ फिल करते हैं और जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे ये आपका एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आगे की प्रोसेस आपको इन पर ही मिलती है। अब ये है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस होता है आपका प्रेजेंट का एड्रेस। नीचे है परमानेंट। परमानेंट मतलब जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये दोनों सेम है तो आप सेमस पर कॉपी कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स है आपकी बैंक डिटेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, और अगर आपका ये मैंडेटरी होता है तो अपना अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आपका जो अकाउंट होल्डर नेम है वो क्या है और बैंक का IFSC कोड क्या है ये आपको देना है। ये आपकी बैंक की पासबुक पर लिखा होता है जो कि आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है प्रेफरेंस। तो आपका जो यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस है आपके एग्जाम सेंटर का वो आपको यहाँ पर दिया गया है उज्जैन, सतना, सागर, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल। आप इनमें से ही सेंटर को चूज करेंगे और इनमें फ्रेंड्स आपको 3 सेंटर की जो प्रेफरेंस है वो आपको यहां पर देनी होगी। ये देने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, यहां से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद इस दिए गए नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर देखिए आपका आएगा आपकी अटैच फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। तो यहां पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो एंड साइन का फॉर्मेट आपको दिया गया है जिसमें आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, नीचे आपका साइन होना चाहिए। और आप चाहें तो यहां पर फ्रेंड्स जो आपकी फोटोग्राफ एंड साइन है वो आप फ्रेंड्स एक बॉक्स बनाकर भी कर सकते हैं या फिर सिंपली फोटो एंड साइन बनाकर आप यहां पर अपलोड कर देंगे। अपलोड इमेजेस पर आपको क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और JPG फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके देखिए फोटो एंड साइन आपके आ जाएंगे। आप यहाँ पर इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आप इस क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। इसके साथ ही आपके पास मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक OTP आती है। वो OTP फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। ये वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स आप सबमिट OTP कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये OTP वेरीफाई करने के बाद, ये सबमिट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपके मैंडेटरी है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। जैसे 10 का मार्कशीट आप JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे। साइज आपको दिया गया है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, आपका OBC का इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ अपलोड करेंगे, फोटो ID प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। कोई भी ID प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी अपलोड करना चाहें। LDC के लिए हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग का जो मैनुअल सर्टिफिकेट है आपके पास टाइपराइटर पर वो आपको देना है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट पर ये आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो आप ब्राउज के माध्यम से फाइल को सेलेक्ट करेंगे, गिवन साइज में आपको ये अपलोड करना है। और इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको जो मैंडेटरी पूछा गया है, मतलब ये मैंडेटरी है तो ये आपको अपलोड करना ही होगा। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है मान लीजिए, तो आपको उस पर नो करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास OBC का अभी यहां पर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, और अगर आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट है पर टाइपराइटर सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म में आप उस पर नो कर सकते हैं। तो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स को एंटर करना होगा और आपको अपलोड करना होगा। और आपके पास मान लीजिए एक ही सर्टिफिकेट है टाइपिंग का, आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दोनों में ही सेम आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, मतलब आपका जो प्रीव्यू सेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल की है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फीस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर पे करना होगा। और आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उतने ही पोस्ट के आपके यहाँ पर जो ऐड होते जाएंगे, आपकी जो भी आपके यहाँ पर फीस मांगी गई है वो हर एक पोस्ट में आपकी यहाँ पर ऐड होती जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट करना चाहे तो यूपीआई से भी कर सकते हैं, वॉलेट से करना चाहे, आईएमपीएस करना चाहे, जैसे भी करना चाहे पेमेंट आप कर सकते हैं, कार्ड से करना चाहे तो कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करें या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करें और इसके थ्रू ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करें, जिससे आपका पेमेंट एक बार में वेरीफाई हो जाए। तो आप यहाँ पर एसबीआई या पेटीएम या एचडीएफसी जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहे उसके थ्रू आप यहाँ पर अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। तो आपको बस ये ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो कार्ड की डिटेल्स है वो आप यहां फिल कर सकते हैं और यहां पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी है। आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग से भी अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। एक बार पेमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद ही आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकालकर अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की कैसे आप ICFRE TFRI रिक्रूटमेंट 2022 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।